सुप्रभात बच्चों। आज हमारा टॉपिक है शब्द और पद। तो शब्द और पद में से आज सिर्फ करेंगे शब्द की डेफिनेशन, शब्द के प्रकार, वो सब करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पद। ठीक है बच्चों, देखो शब्द और पद एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं या सार्थक ध्वनियों को शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, कमल, किताब आदि। आपको पता है इन सब का कोई ना कोई अर्थ होता है, यानी कि सार्थक है। ये सार्थक मतलब जिसका कोई ना कोई अर्थ हो और स्वतंत्र है। हम इनको कैसे भी बोल सकते हैं, कमल, गंगा, किताब। ठीक है, इन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी रूल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे गंगा, कमल, किताब आदि। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता वे शब्द कहलाते हैं, परंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में हो जाता है तो वे पद बन जाते हैं। जब तक वाक्य में प्रयोग हम उनका नहीं करेंगे तब तक वो शब्द रहेंगे और स्वतंत्र रूप से बोले जाएंगे, लेकिन जैसे ही शब्द का प्रयोग वाक्य में हो जाएगा तो वो पद बन जाएगा। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे गंगा भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो यहाँ पे जो गंगा शब्द है वो अब क्या बन चुका है, पद बन चुका है। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। बच्चे ये हमेशा आपके क्वेश्चन आएगा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कौन कौन से कितने भेद होते हैं और विकारी शब्द कौन से होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे किताब, किताबें, किताबों। मतलब हम वाक्य के अनुसार इनको हम प्रयोग करेंगे, अन्य वाक्य के हिसाब से नहीं। अगर एक किताब होगी तो हम किताब बोलेंगे। ठीक है, अगर एक से अधिक किताब होंगी तो हम उन्हें किताबें बोलेंगे। और किताबों यानी कि हम किताब के बारे में कोई बात बता रहे हैं, बहुत सी किताबों के बारे में कोई बात बता रहे हैं तो हम किताबों बोलेंगे। ठीक है, विकारी शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं, हम सभी ने पढ़े। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। हमेशा याद रखना, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन कौन से होते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे कौन से शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। दूसरा जो है शब्द का भेद, अविकारी शब्द। वे शब्द जिनमें रूप परिवर्तन कभी नहीं होता, इनमें कभी भी लिंग वचन के अनुसार रूप में परिवर्तन नहीं होता, इन्हें क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, पीछे, वहां, ये सब होते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है संज्ञा। हमने पढ़ी है संज्ञा, एक बार इसकी जो आप ये टॉपिक लिखोगे, जैसे मैं भेज रही हूँ उसी के अकॉर्डिंग लिखना। अब संज्ञा की परिभाषा लिख लो, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पुस्तक, राम, दिल्ली, मीठा आदि। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम हमारा संज्ञा हो गया, हम उसके बारे में कोई बात बता रहे हैं, वह पढ़ने में तेज है, तो वह शब्द जो है राम के स्थान पर प्रयोग हुआ, इसलिए क्या शब्द हो गया, ये सर्वनाम शब्द हो गया। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सफेद कपड़ा, यहाँ सफेद शब्द विशेषण है क्योंकि वो कपड़े की विशेषता बता रहा है कि कपड़ा कैसा है, सफेद है। समझ में आ गया। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, रोना, हंसना, जो भी काम होता है वो क्रिया है, चाहे वो काम हम कर रहे हो चाहे वो काम अपने आप हो रहा हो। जैसे वर्षा हो रही है, वर्षा अपने आप हो रही है लेकिन वो भी क्रिया के अंतर्गत आता है। समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट है बच्चों क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमारा अविकारी शब्द है। क्रिया शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया तो हो रही है, काम तो हो रहा है, लेकिन इसमें बताया जाता है काम हो कैसे रहा है। क्रिया की विशेषता मतलब काम कैसे हो रहा है। जैसे करण धीरे खाता है, खाता तो क्रिया हो गई, कैसे खाता है, धीरे खाता है, तो धीरे जो शब्द हो गया वो हो गया क्रिया विशेषण।
क्योंकि ये शब्द क्रिया की, खाना जो शब्द है, जो धीरे जो शब्द है खाने की विशेषता बता रहा है कि खाना कैसे खाया जा रहा है, धीरे खाया जा रहा है, तो क्रिया विशेषण शब्द। नेक्स्ट है बच्चों समुच्चय बोधक। दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मोहन और श्याम भाई हैं, हमने मोहन और श्याम को किस शब्द से जोड़ा? और से, यानी कि योजक शब्द, जिससे कि दो शब्दों को जोड़ा जाए, उन्हें कहते हैं समुच्चय शब्द। यहाँ और शब्द समुच्चय बोधक है क्योंकि यह मोहन और श्याम दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है बच्चों, समुच्चय बोधक समझ में आ गया? ठीक है, आगे है संबंध बोधक। संबंध बोधक वो होते हैं जो शब्द दो शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वह राम की कलम है, तो की शब्द राम की कलम है। वह मोहन की बहन है। सीता राम की छोटी बहन है। राम सीता का बड़ा भाई है। का, की, के, तो ये जो शब्द होते हैं वो होते हैं संबंध बोधक। वह राम की कलम है, इस वाक्य में की शब्द संबंध बोधक होगा क्योंकि यह राम और कलम शब्द के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, अगला है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक क्यों, कौन कौन से होते हैं? हमने हमेशा से पढ़ा है, जिन शब्दों में हर्ष, शोक, उल्लास, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जैसे अरे तुम यहाँ हो, ओह ये क्या हो गया। ठीक है ना, जब हमें हमारे मन में किसी शब्द को या किसी वाक्य को बोलने में हर्ष, शोक, उल्लास या विस्मय के भाव हो, तो जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है बच्चे, तो आज आपका यही काम है, आपको ये शब्द की पूरी जितने भी मैंने भेजे हैं पेजेस, वो सारी की सारी डेफिनेशन, वो पूरा वर्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं शब्द का आगे और पद करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।